माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आपको पता है हम आज क्या क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे राजभंग योग कहाँ होते हैं हाथ में। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि उनको किसी ने ये बताया कि बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन राजयोग है ये अलग बात है। राजभंग योग यदि ज्यादा ताकतवर है तो राजयोग का कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। और क्या जानेंगे? दिन का शुभ अशुभ समय कौन सा है, जन्मदिन के आगे 12 महीने कैसे होंगे, आपके विवाह की वर्षगांठ यदि आज है तो आपके आगे 12 महीने कैसे होंगे। पेरेंटिंग टिप्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से बच्चे होते हैं जो बार बार अपना विषय बदलना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे आज कि थायराइड के लक्षण क्या होते हैं। बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजयोग क्या है। एक अच्छा जीवन जिसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ये राजयोग है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में राजयोग हो। मैं ये कहता हूँ अगर एक राजयोग भी है आपकी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी एक अबव एवरेज ज़िंदगी होगी। सामान्यतः सूर्य, मंगल, बृहस्पति यह राजयोग देते हैं और प्रबल या राजयोग देते हैं, और इनके राजयोग आसानी से खंडित नहीं होते। यद्यपि हर ग्रह राजयोग दे सकता है, चंद्रमा भी दे सकता है, बुध भी दे सकता है, शुक्र तो अद्भुत राजयोग देता ही है, शनि भी राजयोग दे सकता है, लेकिन जो बहुत मजबूत राजयोग होते हैं वह सूर्य से होते हैं, मंगल से होते हैं, बृहस्पति से होते हैं, शनि से भी होते हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा यदि राजभंग योग है तब आपको बिना कठोर उपाय किए, बिना लंबे समय तक उपाय किए राजयोग का लाभ नहीं मिलेगा। हाथ पर मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आज जिसने इस बात को सीख लिया, समझ लिया, उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों मुझे मेरी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। सबको सबकी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। एक चीज श्रीमद् भागवत में लिखी है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। कर्म पर ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन परिणाम मात्र ईश्वर के ही हाथ है। और जो उनकी आराधना, भक्ति, प्रार्थना करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, साधना कर लेते हैं, ईश्वर उनके राजभंग योग को भी राजयोगों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एक छोटी सी बात, छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें। राजयोग, राजभंग योग, जरा सी बात थी ना, कितनी? दोबारा बताऊं। राजयोग, ये छोटी सी भी रेखा सूर्य की अंगुली के नीचे, छोटी सी भी रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, राजयोग। और वहीं इस पर थोड़े से दाग धब्बे या कटी हुई रेखा आ गई, या ये रेखा 2-3 हिस्सों में बट गई, राजभंग। अब बताइए कितना फर्क है। अब आप कह रहे हैं कि किसी ने हमें कहा है राजयोग है, अब आप कह रहे हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नतीजे हमारे हक में क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे। अब उपाय क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा है। आदित्य हृदय स्त्रोत रोजाना 3 बार उगते हुए सूर्य के सामने करना शुरू कर दीजिए। रविवार को नमक खाना छोड़ दीजिए, राजयोग बनने लग जाएगा और निश्चित बनेगा। 99.99% नहीं, 100% बनेगा। तो राजभंग योग यदि प्रबल है तो उसको राजयोग में कन्वर्ट उपायों से किया जा सकता है। हाँ, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और कुछ समय तक धैर्य भी रखना पड़ेगा। ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें मैं आपको हाथ पर बता देता हूं जिससे आपका अपने बारे में कोई भी भ्रम ना रहे। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल।
मेष राशि, दिन आपके लिए शुभ है। दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा कमजोर है, व्यथित महसूस करेंगे, लेकिन कुल मिला के दिन लाभ देने वाला कहलाएगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। सावधानी इस दिन जरूर रखिएगा, कोई भी निवेश नहीं करना है, धन उधार नहीं देना है, अपनी कीमती चीज या अपना वाहन भी किसी को नहीं देना है। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कुछ खरीद फरोख्त करने का मौका मिलेगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी और कुछ पुराने रिश्तेदारों का सहयोग भी प्राप्त होगा। सावधानी रखनी है। यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन उन्नति भरा हो, इसके लिए बकरी और चिड़ियों को भोजन दीजिएगा, पानी दीजिएगा। मिथुन राशि, यह दिन निवेश करने के लिए या कोई नया कार्य करने के लिए अच्छा है। शाम से रात तक अच्छे योग बन रहे हैं, कार्य बनेगा। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खास तौर से वो विद्यार्थी जिन्हें अभी इम्तिहान देना है। उपाय, इस दिन मसालों का दान कीजिए, आनंद से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, मन अशांत रहेगा और किसी का सहयोग भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बस एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन धैर्य खोकर किसी से कुछ भी नहीं मांगिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। अपने राज भी किसी को मत बताइएगा, उपाय कर लीजिएगा। दिन अच्छा होगा यदि आप अपने सर से थोड़ी सी चीनी उतार कर गरीबों को दान कर देते हैं तो। और अब शास्त्रों से, श्री कृष्ण के समय एक सिद्धांत चलता था, राजा परम दैवतम, राजा ही देवता है। लेकिन श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को खारिज किया और उन्होंने कहा कि राजा जनता का प्रतिनिधि है। देखिए, डेमोक्रेसी की शुरुआत श्री कृष्ण के समय से भारत में हुई है, पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने राजा को जनता का प्रतिनिधि बताया, ना कि राजा को देवताओं का प्रतिनिधि बनाया। और उन्होंने कहा कि राजा को, प्रजा को अपना बालक समझकर उसके लिए कार्य करना चाहिए। और साथ ही साथ श्री कृष्ण ने संघों की भी पुनर्स्थापना की थी। ऐसे महान हैं हमारे भगवान, उन्हें प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने देवी देवताओं के बारे में इन विषयों को समझने की ज़्यादा कोशिश करें। अब तक हमने जाना राजयोग क्या होता है और राजभंग योग क्या होता है। जब राजभंग योग प्रबल हो जाते हैं तो राजयोग क्यों नहीं मिलता है, क्यों मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ हमने श्री कृष्ण का एक महान सिद्धांत भी अब तक जान लिया। सूर्य कैसे राजयोग और कैसे राजभंग योग बनाता है और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये भी हम जान चुके हैं। अभी हम बाकी ग्रह जो राजयोग दे रहे होते हैं लेकिन वो भंग हो जाता है, उसके कारण और निवारण जानेंगे। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए कोई भी असावधानी ना बरतें। धन खर्च बिना सलाह के मत कीजिएगा, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। धन या कोई भी कीमती सामान किसी को उधार देने से बचें। उपाय क्या करना है? सफेद कपड़े में फल किसी गरीब को दे दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, दोपहर 12 बजे तक किसी कारण कोई परेशानी हो सकती है और आपका काम भी अटक सकता है। सावधानी, आपको कोई प्रलोभन देने की कोशिश करे तो सतर्क रहें और स्वयं को बचाने की कोशिश करें। और उपाय क्या करना है? हल्दी का दान कीजिए और किसी का भी आदर कीजिए। आज तुला राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शरीर में कमजोरी का अनुभव करेंगे। भविष्य को लेकर चिंताएं अधिक रहेंगी, परंतु रिश्ते नातों का सुख भी मिलेगा। एक सावधानी रखें, दोस्तों के प्रलोभन से बचने की कोशिश करें। उपाय क्या करना है? चींटियों का आटा दीजिए और थोड़ी देर वनस्पति, पेड़ पौधों के पास बैठिए, फिर अपने काम पर गहरी सांस खींचकर जुटिए, रोजी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन नए काम की योजना बनाने के लिए बहुत उत्तम है। किसी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, बस एक सावधानी बरतिएगा। स्वास्थ्य इस दिन कमजोर दिखाई दे रहा है, खासतौर से पेट, इसलिए सतर्क रहें। एक उपाय कर लीजिएगा, दूध का दान इस दिन जरूर करें और माता पिता को हृदय से दंडवत प्रणाम कर लीजिएगा, फिर जुटिएगा अपने काम पर, प्रभु सब ठीक करेंगे। आइए विषय पर बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं कि क्यों लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करें,
परिणाम नहीं मिला। मैं जानता हूं एक विद्यार्थी को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और बहुत काबिल था, उसने बहुत मेहनत करी और वह अपने 1 या 2 वर्ष जूनियर्स जो हुआ करते थे उनको पढ़ाता था और उनमें से कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। ब्रिलियंट, लेखनी भी बहुत प्रखर, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता था। रीज़न क्या है कि चंद्रमा पर एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, राजयोग हो जाता है, यही राजयोग हो जाता है, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि ये लाइन पे अंत में एक स्टार नुमा आकृति बन रही थी। राजभंग हो गया, राजयोग नहीं मिल रहा। नतीजतन उन्होंने एक छोटी नौकरी करी और एक बात तो ये भी सुनने में आई कि उन्हें उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के अंडर में नौकरी करनी पड़ गई। किसी के लिए बड़ी दुखद स्थिति होगी। जब यह रेखा ऊपर भाग्य रेखा की तरफ चलती है या भाग्य रेखा से मिल जाती है तो यह प्रबल राजयोग बना देती है, लेकिन इस रेखा के अंत में यह रेखा यदि यूं करके डिवाइड हो जाए या इस रेखा पर यहां कोई स्टार आ जाए या यहां पर कोई तिल आ जाए, इस रेखा के अंत में कोई तिल आ जाए तो राजभंग हो जाता है, राजयोग नहीं मिल पाता। क्या करें? राजयोग तो चाहिए। और देखिए, चीजें मुश्किल नहीं है। ऐसे लोगों को रोजाना दूध का दान करना चाहिए, ऐसे लोगों को रोजाना महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, माता से बहुत मधुर संबंध रखने चाहिए, चांदी की चेन माता के हाथ से लेकर अपने जन्मदिन वाले दिन पहन लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को नीले, काले और लाल कपड़े पहनने में थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। सफेद, पिंक अधिक अधिक पहने। बस हो गया काम। ऐसे लोगों को सदा गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करनी चाहिए और दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा बांधना चाहिए और जम के पढ़ाई करनी चाहिए और जो पढ़े सो लिख कर पढ़े। सिलेक्शन होगा, राजयोग मिलेगा। लेट मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इतना बात है। इस राजभंग योग को आप भंग कर दीजिए, राजयोग मिल जाएगा। चलिए हम जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, भविष्य को लेकर मन में उथल पुथल रहेगी, दोपहर तक मन अशांत रहेगा, किसी के द्वारा निंदा किए जाने से कुछ परेशानी महसूस करेंगे। एक सावधानी बरतिएगा, कोई जोखिम या निवेश का कार्य आज करने से बचे। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे पर दीपक प्रज्वलित करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, मन व्यथित रहेगा परंतु किसी व्यक्ति के सानिध्य में जाकर उत्साह और ज्ञान प्राप्त होगा। धन के लिए दिन ठीक है, कहीं बाहर जाने की योजना भी बन सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, वाहन ध्यान से चलाएं तथा अपने सीनियर से बात करते हुए भाषा पर बहुत नियंत्रण रखें, नहीं तो गड़बड़ होगी। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन की मिठाई का दान किसी को जरूर करिए। कुंभ राशि, आज रुका हुआ कार्य बन सकता है, इसलिए बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अपना कार्य कीजिएगा। सोच समझकर किया गया निवेश उत्तम फल प्रदान करेगा। सावधानी, ग्रस्त की कलह से बचने की कोशिश कीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और उपाय क्या करेंगे? 5 फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, किसी विद्वान और मस्त मौला व्यक्ति का योगदान मिलेगा, किसी की मदद से रुके हुए कार्य बनेंगे और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक सावधानी बरतनी है, अपनी कमर और सर का विशेष ध्यान रखें और पिता की सेहत का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? सुबह सुबह या अभी थोड़ी देर बाद भी 1 घंटे तक के भीतर अपने इष्ट को भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटिएगा, तो सब ठीक करेंगे। एक व्यथा लेता हूं। व्यथा रविंद्र जी ने भेजी है। 20 अक्टूबर 1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 10:10 सुबह इनका जन्म हुआ है मथुरा में। जॉब या बिजनेस? बिजनेस। जॉब के अभी कोई बहुत स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगले वर्ष जून से नवंबर के बीच में आप बिजनेस कर सकते हैं। वस्त्र से संबंधित, खाद्य पदार्थ से संबंधित, एयर कंडीशनिंग, फ्रिज, इनसे संबंधित, गाड़ियों से संबंधित कोई भी आप व्यापार करेंगे तो आपको लाभ होगा।
केमिकल से संबंधित या तेल से संबंधित कार्य भी आपका चल सकता है। तो ये कार्य कीजिए, प्रभु कृपा से ज़रूर फायदा होगा। सूर्य पूजा रोजाना किया करें। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत शुभकामनाएं। ये 12 महीने थोड़ी मिश्रित प्रवृत्ति के हैं। आपके जो अच्छे महीने हैं वह सुनिए। मई अच्छा है, जुलाई अगस्त अच्छा है, सितंबर नवंबर अच्छा है, जनवरी 2019 अच्छा है। उसके बाद का समय फेवरेबल नहीं है। जो भी आप महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा वो 10 दिसंबर तक कर लें। उसके बाद समय आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी नए कार्य के लिए, चाहे वो मंगल कार्य ही क्यों ना हो, बिजनेस या नौकरी का कार्य ही क्यों ना हो, स्थान परिवर्तन का कार्य ही क्यों ना हो। बाकी तो सब ठीक होगा, चिंता ना करें, उपाय कर लें। और उपाय यह है, रोज़ाना एक लोहे के बर्तन में उड़द के 5 दाने श्री हनुमान जी को अर्पित करके रखते रहिए। जब ये बर्तन भर जाए तो किसी बालक को दान कर दीजिए। प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज हनुमान जी का ध्यान अवश्य कर लिया करें। ऑल द बेस्ट। एक व्यथा लेता हूं। ये व्यथा है, लुधियाना से लिख रही हैं। बर्थ डिटेल्स डिस्क्लोज करने को उन्होंने मना किया है और ये कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती हूँ, विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मेरी कुंडली क्या कह रही है? देखिए, आपकी कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव का योग बन रहा है और इस योग का एक प्रखर समय था 2015 से लेकर 2017 तक। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई प्रेम संबंध रहा हो, अब वह नहीं रहा क्योंकि उसके बाद सूर्य की दशा भी शुरू हो गई है, तो वो नहीं रहा और इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में आपने ये निर्णय लिया है। विवाह करना या ना करना ये आपके हाथ की बात है, दोनों ही ज़िंदगी अच्छी है। मैं इसमें कोई सलाह नहीं दे सकता, ये तो आपकी अपनी सोच है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से निर्णय मत लीजिएगा। बाकी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक अच्छा समय शुरू होने वाला है जुलाई से मार्च 2019 के बीच में आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और उसके बाद आप माता पिता के लिए बहुत कुछ कर सकेंगी। मुझे ऐसा देखकर लगता है कि आप स्पोर्ट्स में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। वैसे टैलेंट आप में डांस का भी है, तो इन दोनों फील्ड्स में भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। रोज़ाना ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कर लिया कीजिएगा और भगवान नारायण आपके इष्ट हैं। और अब परवरिश टिप्स। आजकल मैंने बच्चों में एक टेंडेंसी देखी है और उससे माता पिता भी निश्चित रूप से बहुत परेशान होंगे, और वो ये है, बच्चे अपने बार बार विषय बदलते हैं, बार बार लक्ष्य बदलते हैं। एक जगह एडमिशन हो जाता है, फिर उनका वहाँ थोड़े दिनों बाद पढ़ने का मन नहीं करता और वह बदलना शुरू हो जाते हैं, फिर झगड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। माता पिता को भी बहुत दुख होता है और धन का भी उसमें बहुत नाश होता है। क्या करें? ऐसे बच्चों से मैं ये सीधे रूप से कहना चाहूँगा, ये जीवन का सबसे गलत कदम होगा जब आप एक कोर्स पूरा किए बिना दूसरे पे स्विच ओवर कर जाओगे। और ऐसा बार बार हो रहा होगा। अगर एक आध बार हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार हमें नॉलेज आती है, ज्ञान आता है और हमको लगता है हम ये हैं और यहाँ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो ये एक मानसिक समस्या है और इस बात का द्योतक है कि आप जीवन में सफल नहीं होंगे। माता पिता से निवेदन है, ऐसे बच्चों के साथ लंबा वक्त गुजारें, बहुत सारी बातचीत करें और ऐसे बच्चों को अपने हाथ से आटे का हलवा बनाकर खिलाया करें रोज़ाना, कम से कम 2 चम्मच। सब ठीक होगा। पहले फटाफट राशि रिकैप। मेष राशि, दिन आपके लिए शुभ है। दोपहर के बाद थोड़ा सा व्यथित महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के दिन लाभ देने वाला है। वृषभ राशि, कुछ खरीद फरोख्त करने का मौका मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी, पुराने लोगों से, रिश्तेदारों से मिलने का या सहयोग प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। मिथुन राशि, यह दिन निवेश या कोई नया कार्य करने के लिए अच्छा है। शाम से रात तक अच्छे योग बन रहे हैं, लाभ होगा।
कर्क राशि, बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता, मन अशांत रहेगा, किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत ले बैठिएगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, असावधानी मत बरतिएगा, धन खर्च बिना सलाह के मत कीजिएगा। कन्या राशि, दोपहर 12 बजे तक किसी के कारण कोई परेशानी हो सकती है और आपका कार्य भी बनते बनते रुक सकता है। तुला राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, शरीर में कमजोरी का अनुभव करेंगे, भविष्य को लेकर चिंताएं अधिक रहेंगी, परंतु रिश्ते नातों का सुख मिलेगा। वृश्चिक राशि, यह दिन नए काम की योजना बनाने के लिए बहुत उत्तम है, किसी का भी सहयोग प्राप्त आपको होगा जिससे आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। धनु राशि, भविष्य को लेकर मन में थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, दोपहर तक मन अशांत रहेगा, किसी के द्वारा निंदा किए जाने से परेशानी भी महसूस करेंगे, उसके बाद आपका समय ठीक है। मकर राशि, मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा, परंतु किसी व्यक्ति के सानिध्य में जाकर उत्साह और ज्ञान प्राप्त होगा। कुंभ राशि, आज रुका हुआ कार्य बन सकता है, इसलिए बहुत लगन से काम कीजिएगा और सोच समझकर निवेश कीजिएगा, उत्तम फल प्राप्त होगा। मीन राशि, किसी विद्वान और मस्त मौला व्यक्ति का आपको योगदान मिलेगा, किसी की मदद से रुके हुए कार्य भी आपके बढ़ेंगे और विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अब दिन के शुभ समय, आज राहु काल है शाम को 5:13 से लेकर 6:49 तक, गुलिक काल है दोपहर में 3:37 से लेकर 5:13 तक, यमगंड काल है 12:24 से 2 बजे तक, दुर्मुहूर्त है शाम को 5:06 से 5:58 तक, अमृत काल है जिसमें आप अच्छा कार्य कर सकते हैं वो 7:39 से लेकर 9:16 तक, और अभिजीत मुहूर्त है कोई भी मंगल कार्य करने के लिए 11:58 से लेकर 12:50 तक। और अब हथेलियों से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बावजूद उनको जीवन में बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम मेहनत से भी बहुत कुछ मिल जाता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि ये वाला हिस्सा आपका उठा हुआ है तो आप डिज़र्व नहीं भी करते हैं, भाग्य पक्ष के कारण आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, यदि आपको बहुत कुछ मिल गया है तो आप इतनी मेहनत कीजिए और डिज़र्व करना भी शुरू कर दीजिए, अन्यथा आपको परेशानियां होंगी। और कभी कभी बिल्ली के भाग से चीका फूट जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बिल्ली भगा दी जाती है। इसलिए यह हिस्सा अगर आपका खूब उठा हुआ है तो आप मेहनत करके काबिल भी बनने की कोशिश कीजिए। ये वाला हिस्सा यदि आपका अच्छे से उठा हुआ है तो भी आपका भाग्य पक्ष अच्छा है और कम मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपकी हथेली में कोई गड्ढा नहीं है और ये उंगलियां आपकी थोड़ी मोटी हैं लेकिन बहुत मुलायम नहीं है तो भी आपका भाग्य पक्ष अच्छा है और कम मेहनत से भी आपको बड़े अचीवमेंट्स हो सकते हैं। आइए विषय पर बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ राजभंग योग के बारे में। हाथ में यदि किसी की ये रेखा है, बहुत ध्यान से देखिए, ये रेखा है और ये इतनी गाढ़ी नहीं है जितनी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत पतली होती है। किसी किसी हाथ में स्पष्ट होती है, ज़्यादातर हाथ में ये स्पष्ट भी नहीं होती है। अगर किसी के हाथ में ये रेखा है तो उसके द्वारा सोची गई बातें सही निकलेंगे, उसके डिसीजन बहुत ज़्यादा सही निकलेंगे। ऐसे लोग अपनी सोच से ही बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं। ऐसे लोग निवेश बाजार में बड़ी सफलताएं अर्जित करते हैं। मान लीजिए यह हाथ में रेखा है आपकी, ठीक, लेकिन ऐसे करके कुछ यहां खड़ी हुई रेखाएं आ गई हैं। राजयोग भंग। अब यह रेखा होने पर भी आपको वह राजयोग की प्राप्ति नहीं होगी जो आप सोच रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी चंद्रमा और मंगल की दशाओं में तो आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके द्वारा सोची गई चीज़ें एकदम ठीक निकलती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी रहती हैं, लेकिन जब भी मंगल की दशा हटती है या चंद्रमा की दशा हटती है, आपका दिमाग कैसा हो जाता है, इसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अभी तो उसको मैंने ये चीज़ें बताई थी, तब तो बहुत बढ़िया मुझे याद था, बड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था। अब मुझे चीज़ें याद ही नहीं आ रही हैं, कॉन्फिडेंस भी मेरा धीरे धीरे लूज होता चला जा रहा है।
एक और चीज मैं यहां आपको दिखाना चाहूंगा, वक्त जब बदलता है तो बड़े बड़े गुण भी कहीं दबके रह जाते हैं। वो चीज ये है, यहां पर एक ये रेखा आती है, ये बहुत हल्की सी रेखा आती है, और जिसके ये रेखा आ गई, समझ लीजिए उसके पास धन की, संपत्ति की, यानी जमीन जायदाद की भी कोई दिक्कत रहेगी नहीं, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, उसका बचपन चाहे कितनी भी गरीबी में क्यों ना गुजरा हो, लेकिन ये रेखा आने के बाद उसका बचपन, उसकी जवानी, और जब वो अधेड़ अवस्था में होते हैं तब बहुत अमीर बन जाते हैं और बड़े रसूखदार लोग बनते हैं समाज के। ये राजयोग है। खत्म कैसे हुआ? विवाह की एक रेखा यहां आई और नीचे चली गई। अगर ये इसे काटकर विवाह की रेखा नीचे मुड़ जाती है, बिल्कुल इस तरीके से कर्व, जैसे मैंने बताया, अगर ये इस प्रकार से कर्व बन जाता है, अब राजयोग नहीं मिलेगा। इतनी सी रेखा ने आपकी सारी मेहनत पर, किस्मत पर पानी फेर दिया। अब कैसे मिलेगा? हमें तो चाहिए ओम नारायण नमो नमः, ये दिला देगा। इसके साथ ही साथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। सेवा सेवा भाव से, इसलिए नहीं कि मुझे ये योग चाहिए, सेवा भाव से। बस दुनिया को, मनुष्य को प्यार करना है, जो बन पड़े उसके लिए सेवा करनी है। पशु पक्षी को, वनस्पति को प्यार करना है, जो बन पड़ेगा मैं कर दूंगा या कर दूंगी, बस यहीं तक भाव रहे, इसके आगे नहीं। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपके सोचने का विषय नहीं है। हाँ, मैं बता देता हूं, आपको राजयोग मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जिंदगी में राजयोग नहीं होते, ये रेखाएं बहुत सारे लोगों के हाथ में होती हैं, लेकिन इन रेखाओं का परिणाम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इनको काटने वाली रेखाएं भी आ जाती हैं। और एक बार कोई प्रमुख रेखा को काटने वाली रेखाएं ज्यादा आ जाएं तो आप समझ लीजिए राजयोग भंग हो जाएगा, और अब राजभंग योग आपकी जिंदगी में बनेगा। लेकिन अगर आपने कुछ उपाय करनी है जो मैंने आपको बताए हैं, तो राजभंग योग का भंग हो जाएगा और आपको राजयोग प्राप्त होगा। हम बात कर रहे हैं कि राजयोग होते हैं लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिलता है, और हम ये जान चुके हैं इसलिए परिणाम नहीं मिलता है क्योंकि राजयोग भंग हो जाता है। एक छोटी सी रेखा एक बड़े राजयोग को भंग कर देती है और हमें परेशानी में डाल देती है, हमारे भाग्य को उलझा देती है। मैंने आपको अनेक उपाय भी बताए हैं, और भी उपाय मैं आपको बताता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। यह हमारी जीवन रेखा है। एक रेखा यहां से उठी, ऊपर की ओर चली गई, बृहस्पति के पर्वत पर आ गई, प्रबल या राजयोग हो गया। आप डिजर्व नहीं भी करते हैं तब भी बहुत कुछ मिलेगा। आप उच्च अभिलाषी हो जाते हैं, एम्बिशियस होते हैं, और अपनी एम्बिशंस को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। राजयोग बृहस्पति का राजयोग है, अखंड होना चाहिए। गड़बड़ कहाँ हुई? ये हल्की सी ये कुछ एक रेखाएं आके ये ले खत्म। अब महत्वाकांक्षाएं तो बची हैं, अचीवमेंट्स नहीं है। क्या करें? थकार के थोड़ी बैठेंगे, हमें उपाय पता है। प्रभु जी ने सारे रास्ते कभी किसी के बंद नहीं किए, बस आप अपने हिसाब का रास्ता ढूंढ लीजिए। क्या करना होगा? यहाँ गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिएगा, पढ़ने का या जो भी आप काम करते हैं उसका समय और बढ़ाइए, और ज्यादा मेहनत कीजिए। घमंड मत कीजिए, क्योंकि ये घमंड देती है, वाणी खराब कर देती है। घमंड मत कीजिए, बहुत प्यार से लोगों से बोलिए, और पक्षियों की और तालाबों की, जल की, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए नियमित रूप से, और फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ढंग से। कैसे करनी है ये आप जाने,
लेकिन इस प्रकार करनी है कि उन सब का कल्याण हो। उसके बाद क्या होगा, ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं ना, ये गायब होने लगेंगी और गाड़ी वाली है कि बचेगी। राजभंग योग भंग हो गया, राजयोग मिल गया, आनंद ही आनंद। और ये ध्यान रखें कि जितने भी उपाय मैंने बताए हैं राजभंग योग को भंग करने के, ये सारे जीवन चलते हैं। जब छोड़ देंगे उसके कुछ समय के बाद परेशानी पर लौट आएगी। अब ये तो हो गई, जब किस्मत में कोई चीज़ लेके नहीं आए हैं और वो चीज़ पानी है तो जीवन भर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो करी। मैं आपको बताता हूं स्वास्थ्य चेतना के बारे में। थायराइडिज्म बहुत बढ़ता चला जा रहा है और आसानी से पता नहीं चलता, लेकिन इसकी वजह से संतान उत्पत्ति तक समाप्त हो सकती है। योगी नहीं बनेगा या महीने 2 महीने में मिसकैरेज हो जाएगा। इसके लक्षण है आलस्य बहुत रहता है, हर वक्त नींद सी आती रहती है, नाखून बहुत पतले हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने वाले हो जाते हैं, नाखूनों का रंग नीला जैसा हो जाता है, नाखून कहीं से भी बहुत जल्दी से चटक जाएगा, आवाज भारी होती चली जाएगी, टूटने लगेगी आवाज। तो कोई बहुत पतला हो जाता है तो कोई बहुत मोटा हो जाता है। अगर ये सारे लक्षण आप में हैं तो आप चिकित्सक सलाह लीजिए, थायराइड चेक कराइए। और बच्चियों में ख़ास तौर से आपसे कह रहा हूँ, अपना थायराइड जब तक संतान ना हो बहुत कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वजह से संतानोत्पत्ति में बहुत दिक्कत हो सकती है। बाल अचानक बहुत तेज़ी से झड़ने शुरू हो जाए तब भी एक बार थायराइड ज़रूर चेक करा लीजिएगा। बाकी सब ठीक, चिंता ना करें। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। आज मैं आपको एपीजे कलाम साहब का एक विचार देता हूं। वो कहते हैं, जब हम अपनी दैनिक समस्याओं में घिरे रहते हैं तब उन गुणों को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे व्यक्तित्व में शामिल होती हैं। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। वो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, लेकिन घर में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो फिर कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग जानबूझकर उलझ जाते हैं, वो तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपको कुछ बहुत बड़ा करना हो तो घर में और बाहर संतुलन बना के रखिए। और अब उनकी बात जिनकी है विवाह की वर्षगांठ, आपको बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। और जानिए आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। स्वास्थ्य की दृष्टि से अब दोनों का ये समय बहुत ठीक नहीं है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की वजह से भी परेशानी हो सकती है। यदि आप लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन आदि बहुत अच्छे से जांचवा लीजिएगा। अगर बहुत सर्दी लगती है या नज़ला, खांसी, जुकाम ये सब रहता है तो पहले इसका इलाज करवा लीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय जुलाई के बाद से बेहतर होगा और आप कुछ अच्छा अपने जीवन में दोनों लोग मिलकर कर पाएंगे। कुछ विषय ऐसे रहेंगे जो उखड़ेंगे और जिस पर कभी कभी तकरार भी हुआ करेगी। खैर, परेशानियों को दूर करने के लिए एक उपाय कर लिया कीजिए, और वो ये है, हर बुधवार छोटे बच्चों को, लड़कों को, खास तौर से छोटे लड़कों को, कुमार जिसे कहते हैं, उन कुमारों को कुछ भोजन अवश्य बहुत प्रेम के साथ भेंट किया कीजिए या अपने घर बुला के खिला दिया कीजिएगा। देखिएगा बड़ा 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 लाभ मिलेगा। तो आपको पुनः विवाह की वर्षगांठ की बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हमने जाना कि राजयोग होते हैं लेकिन भंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जीवन में नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते होंगे कि आखिर कारण क्या है। कारण यही है जो मैंने आपको बताया।
और निवारण क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी वजह से, यानी जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनकी वजह से आपको फिर से राजयोग की प्राप्ति होगी और आप अपनी जिंदगी हंसी खुशी निकाल सकेंगे। जरा बोलिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। और अब कहिए गुड मॉर्निंग खबरों के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।